अरे हमारे जगन्नाथ जी ने आखिर भक्त की खीर क्यों खाई? श्री जगन्नाथपुरी धाम में महा उत्सव की रात थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। हर गली में रोशनी जगमगा रही थी। श्री मंदिर में शंख और घंटियां बज रही थी और घर घर में भगवान जगन्नाथ के 56 भोग की तैयारी चल रही थी। कहीं खाजा और मालपुए सज रहे थे, कहीं खीर और अन्ना पक रहा था, तो कहीं लोग भजन कीर्तन में मग्न थे। उधर श्री मंदिर के गर्भगृह में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों का ये प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। उनके चेहरे पर वो मनमोहक मुस्कान थी। बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें चमक रही थी और वे बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से धरती की ओर देख रहे थे। पास ही विराजमान बड़े भाई बलभद्र जी और लाडली बहन सुभद्रा जी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। जगन्नाथ जी के मन में उस समय एक कौतुक विचार आया। उन्होंने सोचा कि आज इस पावन अवसर पर अपने भक्तों के प्रेम की परीक्षा ली जाए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे आज नगर में जाएंगे, लेकिन अपने इस भव्य दारू ब्रह्म स्वरूप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे भूखे बच्चों का रूप धारण करके। उनके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि कितने लोग ऐसे होंगे जो बिना पहचान के भी किसी भूखे बच्चे को प्रेम से भोजन करा देंगे। जगन्नाथ जी के इस विचार को जानकर बलभद्र जी मुस्कुराए और सुभद्रा जी ने भी निश्चय किया कि वे भी इस लीला में अपने भाइयों के साथ चलेंगी। सुभद्रा जी ने उत्साह से कहा कि इतने बड़े उत्सव के दिन वे अपने जगन्नाथ भैया को अकेले कैसे जाने दे सकती हैं। जगन्नाथ जी ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि आज हम तीनों साधारण और गरीब बच्चों का रूप धारण करेंगे और पुरी की गलियों में जाकर देखेंगे कि सच्चा प्रेम किसके हृदय में बसता है। बस अगले ही क्षण तीनों ने अपना रूप बदल लिया और श्री मंदिर के गर्भगृह से निकलकर धरती लोक की गलियों की ओर चल पड़े। कुछ ही क्षणों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा छोटे छोटे भूखे बच्चों का रूप धारण करके नगर में आ पहुंचे। रात का समय था, लेकिन पूरी नगरी में उत्सव का उत्साह ऐसा था जैसे दिन निकल आया हो। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे, कहीं मृदंग की धुन सुनाई दे रही थी, तो कहीं लोग श्रीनाथ जी के लिए सुंदर फूल मालाएं गूंथ रहे थे। बच्चों के रूप में आए तीनों भाई बहन धीरे धीरे गलियों से गुजरते हुए ये सब देख रहे थे। इतने उत्सव और 56 भोग की खुशबू देखकर सबके मन में भूख भी तेज हो गई। थोड़ी देर चलते चलते छोटी बहन सुभद्रा ने अपना पेट पकड़कर मासूमियत से कहा कि अब उनसे भूख सहन नहीं हो रही। बलभद्र जी भी सहमति में सिर हिलाने लगे। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि यही तो उनकी लीला की शुरुआत है। सामने एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा था, जहां बहुत सुंदर सजावट हो रही थी। दरवाजे पर भव्य रंगोली बनी थी। भीतर से खीर और पकवानों की खुशबू आ रही थी और लोग बड़े प्रेम से महाप्रभु के भोग की तैयारी कर रहे थे। जगन्नाथ जी ने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसी घर का द्वार खटखटाया जाए। तीनों बच्चे उत्साह से उस घर की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने धीरे से आवाज लगाई और विनती की कि वे बहुत भूखे हैं, उन्हें थोड़ा सा भोजन मिल जाए। लेकिन घर के भीतर जो स्त्री भोग की तैयारी कर रही थी, उसने बाहर आकर उन मैले कुचैले बच्चों को देखा और झुंझलाकर कह दिया कि ये सब भगवान जगन्नाथ के महाभोग के लिए बना है, किसी को अभी कुछ नहीं मिल सकता। उसने बच्चों को डांटते हुए वहां से जाने को कह दिया। बच्चे कुछ शर्म वहीं खड़े रहे। सुभद्रा जी ने बड़े भाई बलभद्र की ओर देखा, मानो पूछ रही हों कि अब क्या करें। जगन्नाथ जी शांत थे। उन्होंने धीरे से दोनों को समझाया कि उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि वे साधारण बच्चों के रूप में आए हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दुनिया में कोई न कोई ऐसा अवश्य होगा जो बिना पूछे भी भूखे को भोजन दे देगा। ये सोचकर सब फिर से आगे बढ़ गए और अगले घर की ओर चल पड़े। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा फिर धीरे धीरे उस गली से आगे बढ़ने लगे। महाउत्सव की रात होने के कारण हर घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। कहीं उड़िया भजन गाए जा रहे थे, कहीं शंख बज रहे थे, लेकिन इतने घरों में जाने के बाद भी उन बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हर जगह लोगों ने यही कहा कि ये सब महाप्रभु के भोग के लिए है, अभी किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। धीरे धीरे सबके कदम भारी होने लगे। शरीर तो बालक का था ही, इसलिए भूख भी सचमुच सताने लगी। बलभद्र जी ने थके हुए स्वर में जगन्नाथ जी की ओर देखा, जैसे कहना चाहते हों कि अब शायद वापस मंदिर चलना पड़ेगा। छोटी सुभद्रा को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। इतने उत्सव के बीच भी किसी भूखे को भोजन न मिलना उन्हें थोड़ा विचित्र लग रहा था। जगन्नाथ जी सब समझ रहे थे,
लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखों में वही मधुर मुस्कान थी। वे जानते थे कि उनकी लीला अभी पूरी नहीं हुई है। चलते चलते वे गांव के एक सादे से छोटे घर के सामने आकर रुक गए। इस घर में कोई बड़ी सजावट नहीं थी, ना ही दीपों की लंबी कतारें थीं। बस एक छोटा सा दीपक जल रहा था और भीतर से किसी बुजुर्ग महिला की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, जो जय जगन्नाथ का नाम जप रही थी। जगन्नाथ जी ने अपने भाई बहन की ओर देखा और कहा कि चलो एक बार यहाँ भी प्रयास करके देख लेते हैं। यदि यहाँ भी भोजन न मिला तो फिर वे श्री मंदिर लौट जाएंगे। तीनों बच्चे धीरे धीरे उस छोटे से घर के दरवाजे के पास पहुंचे और हल्के से द्वार खटखटाया। भीतर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, जिसने दरवाजा खोला तो सामने भूखे और थके हुए 3 बच्चों का समूह खड़ा था। वो उन्हें देखकर कुछ क्षण चुप रही, मानो उनके चेहरे पढ़ रही हो। जगन्नाथ जी ने विनम्रता से कहा कि वे बहुत दूर से आए हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है। ये सुनकर उस महिला के चेहरे पर करुणा की हल्की सी झलक दिखाई दी। दरवाजे पर खड़ी उस बुजुर्ग महिला ने जब उन बच्चों के थके हुए चेहरे देखे तो उसके मन में तुरंत ममता जाग उठी। घर बहुत साधारण था, ना कोई बड़ी सजावट थी और ना ही तरह तरह के पकवान। वो स्वयं ही गरीबी में जीवन बिता रही थी। उस दिन उत्सव के कारण उसने भगवान के लिए बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दूध और चावल जुटाकर खीर बनाई थी। उसी खीर को वो प्रभु के भोग के रूप में चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन सामने खड़े भूखे बच्चों को देखकर उसका मन दुविधा में पड़ गया। एक ओर जगन्नाथ जी का भोग था और दूसरी ओर भूख से व्याकुल बच्चे। वो कुछ क्षण तक सोचती रही, फिर उसके हृदय में करुणा जीत गई। उसने प्रेम से बच्चों को भीतर बुलाया और कहा कि घर में बहुत अधिक कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी खीर है, लेकिन यदि वे चाहें तो वो उसे आपस में बांटकर खा सकते हैं। ये सुनकर बलभद्र और सुभद्रा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जगन्नाथ जी चुपचाप उस महिला को देख रहे थे। उनके मन में उस माँ के लिए गहरा स्नेह उमड़ आया था। भीतर बैठे उस परिवार के बाकी लोग भी ये सब देख रहे थे। उनमें से कुछ को लगा कि इतनी मुश्किल से बनाई खीर अगर इन अनजान बच्चों को दे दी गई तो घर वालों के लिए क्या बचेगा। लेकिन वो महिला शांत भाव से बोली कि आज महाप्रभु का दिन है और अगर भगवान के नाम पर किसी भूखे को भोजन मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। उसने मिट्टी के छोटे कटोरों में खीर निकालकर तीनों बच्चों के सामने रख दी। कटोरों में खीर बहुत कम थी, इतनी कि शायद किसी एक बच्चे का पेट भी न भर पाए। बच्चों ने कटोरों की ओर देखा और फिर जगन्नाथ जी की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि अब क्या करें। जगन्नाथ जी की आंखों में उस समय एक गहरी मुस्कान चमक रही थी, क्योंकि उन्हें उस माँ के हृदय का सच्चा प्रेम दिखाई दे चुका था। छोटे छोटे कटोरों में रखी वो थोड़ी सी खीर बच्चों के सामने थी। मात्रा इतनी कम थी कि किसी एक का पेट भी ठीक से ना भर पाए, लेकिन जिस प्रेम से वो माँ उसे परोस रही थी, वो प्रेम ही असली भोजन था। जगन्नाथ जी उस दृश्य को बहुत ध्यान से देख रहे थे। बलभद्र जी और सुभद्रा जी भी अब समझ रहे थे कि ये साधारण घटना नहीं, कोई गहरी लीला चल रही है। तभी उस घर के एक छोटे बच्चे ने अपनी कटोरी उठाई और बिना कुछ सोचे वो खीर सामने बैठे बच्चों की ओर बढ़ा दी। उसने मासूमियत से कहा कि अगर वे सब भूखे हैं तो वो अपनी खीर भी उन्हें दे देगा। ये देखकर उसकी बहन ने भी वही किया। उसने कहा कि अगर मेहमान भूखे हैं तो घर के बच्चों को पहले उन्हें खिलाना चाहिए। ये सुनकर उस घर का पिता कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत से जो थोड़ा सा प्रसाद मिला था वो भी अब दूसरों को दे दिया जाएगा। लेकिन फिर उसने अपने बच्चों की ओर देखा और उसके मन में भी करुणा जाग उठी। उसने भी अपनी कटोरी आगे बढ़ा दी और कहा कि उत्सव के दिन अगर कोई भूखा दरवाजे से लौट जाए तो ये भगवान जगन्नाथ के प्रति अच्छा नहीं होगा। अब पूरा परिवार अपनी अपनी खीर बच्चों को देने लगा। ये दृश्य देखकर बलभद्र जी का हृदय भी भर आया। उन्होंने धीरे से जगन्नाथ जी की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि क्या अब इन लोगों को उनकी भक्ति का फल नहीं मिलना चाहिए। जगन्नाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता दोनों झलक रही थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस परिवार का प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी लीला पूरी नहीं हुई थी। जगन्नाथ जी ने बच्चे के रूप में ही कटोरी उठाई और धीरे धीरे खीर खाने लगे, जबकि उनके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। जब जगन्नाथ जी ने वो खीर खाई तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई।
घर के सभी लोग आश्चर्य से बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी खीर इतने लोगों में बांटने के बाद भी किसी को कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसी समय जगन्नाथ जी ने चुपचाप पास रखे खाली बर्तनों की ओर देखा और धीरे से कहा कि अगर अनुमति हो तो वे थोड़ा और खीर ले सकते हैं। घर वालों को लगा कि शायद बच्चे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में तो पहले से ही बहुत कम खीर थी। लेकिन फिर भी उस माँ ने प्रेम से कहा कि अगर बच्चों को भूख है तो वो जो भी है सब दे देगी। जैसे ही उसने खाली बर्तन सामने रखे, जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए उनमें खीर परोसनी शुरू कर दी। पहले तो सबको लगा कि ये कोई खेल है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो दृश्य चमत्कार बन गया। एक के बाद एक बर्तन खीर से भरते चले गए। परिवार के लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जिस घर में अभी थोड़ी सी खीर थी, वही घर अब खीर से भरता जा रहा था। सुभद्रा जी और बलभद्र जी अपने भाई की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इस परिवार की भक्ति का फल मिलने वाला है। घर के लोग अब पूरी तरह हैरान हो चुके थे। जिस बर्तन को वे खाली समझकर रख रहे थे, वही कुछ ही क्षणों में खीर से भर जाता था। उस छोटी सी झोपड़ी में अब दिव्य खीर की सुगंध फैल गई थी और बर्तन एक एक करके भरते जा रहे थे। परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध होकर उन बच्चों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये साधारण बच्चे हैं या कोई दिव्य रहस्य छिपा है। तभी जगन्नाथ जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उस माँ की ओर देखा। उस माँ के मन में भी अब कुछ अलग सा भाव उठ रहा था। उसे लगने लगा कि ये बच्चे साधारण नहीं हो सकते। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अगर ये कोई लीला है तो उन्हें सच्चाई के दर्शन करा दिए जाएं। तभी अचानक उस छोटे से घर में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। अगले ही क्षण बच्चों का रूप बदलने लगा। जहां अभी छोटे छोटे 3 बालक खड़े थे, वहीं अब अपने भव्य और मनमोहक स्वरूप में महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा प्रकट हो गए। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार भाव विभोर हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि आज उत्सव के दिन स्वयं ब्रह्मांड के नाथ उनके घर आए थे। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के दिव्य दर्शन पाकर वो परिवार भाव विभोर हो गया। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। जगन्नाथ जी ने प्रेम से उन्हें उठाया और समझाया कि उन्हें 56 भोग या महलों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो केवल सच्चा प्रेम और करुणा प्रिय है। उन्होंने कहा कि जब कोई मनुष्य अपने हिस्से का भोजन भी किसी भूखे को दे देता है, तब वही भक्ति उन्हें सबसे अधिक प्रिय लगती है। प्रभु ने मुस्कुराकर उस घर की ओर देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज इस घर ने सच्चे प्रेम की परीक्षा पास की है, इसलिए अब इस परिवार को कभी अभाव नहीं होगा। ये सुनकर पूरा परिवार कृतज्ञता से भर गया। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए उस परिवार को आशीर्वाद दिया। जैसे ही उनके हाथ उठे, उस छोटे से घर का वातावरण बदल गया। जहां अभी साधारण बर्तन रखे थे, वहां अनाज और भोजन की भरपूर व्यवस्था दिखाई देने लगी। परिवार के लोग आश्चर्य और आनंद से भर गए। जगन्नाथ जी ने प्रेम से समझाया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े मंदिर या महंगे भोग की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा भोग है। जो मनुष्य किसी भूखे को भोजन देता है और किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, भगवान स्वयं उसके घर आते हैं। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा धीरे धीरे अपने दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। वो परिवार लंबे समय तक उस स्थान पर खड़ा प्रभु का स्मरण करता रहा। उस दिन के बाद पूरे गांव में यही कथा फैल गई कि स्वयं भगवान भूखे बच्चों के रूप में आए थे और प्रेम से खीर खिलाने वाली उस माँ का घर आशीर्वाद से भर दिया था। यही इस लीला का संदेश है। भगवान को दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सेवा से पाया जा सकता है। जय जगन्नाथ।